नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। अगर आप भी आधार कार्ड बनवाने के लिए लंबी लाइनों में या कतारों का हिस्सा बन रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। जी हां, जब आप आधार कार्ड बनवाने पहुंचते हैं सरकारी दफ्तर यानी पोस्ट ऑफिस या फिर सरकारी बैंक में और वहां लंबी लाइन का हिस्सा बनते हैं, एक फॉर्म आपको थमा दिया जाता है, आपसे कह दिया जाता है इसे भरिए और फिर लाइन का हिस्सा बन के आइए और अपना आधार कार्ड बनवाइए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी स्कीमें लाई हैं जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य है। सरकार बेहद खूबसूरत कार्य कर रही है, लेकिन अगर उस खूबसूरती में कहीं दाग लग रहा है तो वो भी सरकार के लिए चिंता का सबब बनना चाहिए। जी हाँ, आधार कार्ड बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपके बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम खरीदने तक आपको आधार की जरूरत होती है। लेकिन कई बार आधार कार्ड में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम में गड़बड़ी हो गई या फिर घर का पता बदलने पर उसे अपडेट कराना हो। तो ऐसे में आपको अपना आधार अपडेट कराना पड़ता है। ये काम आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको कुछ स्कीमों में आधार कार्ड की अनिवार्यता होती है, जिसकी वजह से आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आधार कार्ड बनवाने में सरकार की विफलता के कई कारण भी हैं, जिनमें तकनीकी, प्रशासनिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं। इसको बारीकी से अगर समझा जाए तो तकनीकी समस्याएं क्या होती हैं? बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता। जी हाँ, कई व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट धुंधले या स्पष्ट नहीं होते, जिससे उनका बायोमेट्रिक डेटा सही से लिया नहीं जाता। उम्र बढ़ने, श्रम साध्य कार्यों या स्वास्थ्य कारणों से फिंगरप्रिंट धुंधले हो सकते हैं। इससे आधार नामांकन प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं। अब अगला अगर हम जिक्र करते हैं तो वो है सिस्टम की विश्वसनीयता। आधार नामांकन के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता में कमी डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। वहीं प्रशासनिक चुनौतियां भी इसमें एक अहमियत रखती है, क्योंकि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी संपूर्ण भारत में है। और अगर हम जिक्र करें तो केवल प्रशासनिक अधिकारियों की कमी नहीं, उनकी गुणवत्ता और उनके कार्य करने की प्रणाली को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब आप समझिए, प्रशिक्षित कर्मचारी सरकारी महकमों में उपलब्ध नहीं है। प्रक्रिया में देरी और त्रुटियों का कारण ये एक बड़ी समस्या बन रही है। कर्मचारियों की कमी है, प्रक्रिया में देरी और त्रुटियों का कारण बन गई है। अब अगर आगे प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया की जटिलता है। आवेदनकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण कई लोग आवेदन करने में हिचकिचाते हैं या प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते। सामाजिक और भौगोलिक बाधाएं भी इसमें आती हैं। दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचते हैं, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में आधार नामांकन केंद्रों की कमी है। लोगों को आधार बनवाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साक्षरता और जागरूकता भी इसमें एक बड़ा अहम योगदान देती है, क्योंकि कई लोग आधार के महत्व और प्रक्रिया के बारे में अनजान होते हैं, जिससे वे आवेदन नहीं करते और जब वो कुछ जरूरी सामान लेने या सरकारी लाभ लेने जाते हैं तो उन्हें नहीं मिल पाता। अब कानूनी और नीति संबंधित मुद्दे भी हैं। नियमों में बदलाव, समय समय पर नियमों में बदलाव जैसे दस्तावेजों की आवश्यकताएं प्रक्रिया को जटिल बना देती है। उदाहरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए दस्तावेजों की सख्त आवश्यकताएं लागू की गई हैं। अब न्यायिक आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण भी इसमें कुछ जटिलता है। जैसे कुछ सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता में बदलाव हुआ है, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। अब लंबी लंबी लाइनें और भी लंबी हो गई हैं, क्योंकि अभी हाल ही के इन दिनों में देखा गया कि सरकार को आधार नामांकन प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत सरकार है और प्रयास कर भी रही है। लेकिन जो स्कीम सरकार लेकर आती है, यदि वो स्कीम जनता तक मुहैया कराने के लिए आधार अनिवार्य है तो आधार बनवाना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप केंद्रों पर पहुंचते हैं और वहां आपको ये सुनने को मिलता है कि यहाँ हमारे पास उपकरण उपलब्ध नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है या फिर कर्मचारियों की बहुत लंबी कमी है, इसके कारण इतने आधार कार्ड नहीं बन सकते। एक दिन में देश में लमसम
50 से 60 लाख आधार कार्ड बनने चाहिए। वहीं पूरे देश में आधार कार्ड बनते हैं महज 20 से 30 हजार। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है जिसको सरकार को सुनिश्चित करना होगा, जिसमें बदलाव सरकार को लाने की बहुत आवश्यकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।